हो गया बस मैं मुझे अब राम दो अब नंबर डिस्टर्ब करो बस निकल जाओ एग्रीकल्चर वर्ड दो लैटिन भाषा के वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एग्री एगर एगर का मतलब है मृदा और कल्चरा का मतलब है वो कल्चरा का मतलब है स्टडी करना, ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की शाखाएं, ठीक है। सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी और फिर आता है हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और डी तो फिर मैं हॉर्टिकल्चर से क्यों हॉर्टिकल्चर की बात हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस मतलब पौधर या पौधर और कल्चर मतलब अध्ययन करना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जी विज्ञान और फूल मतलब फ्लोरिकल्चर ऑलिकल्चर फ्लोरिकल्चर पोमोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ गया? अब आएगा इसमें पोमोलॉजी 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 दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। पोमम का अर्थ है फल और लॉजी का पोमन है लैटिन वर्ड और लॉजी है ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उनका कल्टीवेशन किया जाता है। नंबर 2 पे है हॉर्टिकल्चर। राइटिंग हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ऑलरीज प्लस कल्चरा। ऑलरीज का मतलब है शाखीय पौधे और कल्चरा का अर्थ है अध्ययन करना या उत्पादन करना, ठीक है। और वो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। पौधा भूमि में उगाई जाती है सब्जियां, मतलब उसको गमले में भी उगा सकते हैं। फिर आएगा इसमें फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों और इसमें आने
किसी भूभाग को सजाना लैंडस्केपिंग कहलाता है। अब आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल और सब्जियों का परिरक्षण। राइटिंग समझ में आ रही है? Fruit and vegetable preservation, मतलब fruit and vegetable का हार्वेस्टिंग के बाद प्रिजर्व किया जाता है। तो इसका लॉस होता है जो उससे बचाने के लिए प्रिजर्व किया जाता है। वेजिटेबल को करते हैं हम लोग नमक में, और ये फ्रूट को करते हैं शुगर के साथ, ठीक है। और भी कई टाइप वगैरह बनाते हैं। अब आएंगे तो पहले तो फ्रूट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो फलों का वर्गीकरण। सबसे पहले बता रहे हैं फल क्या है, ठीक है। फल शब्द लैटिन भाषा के फ्रक्टस अर्थात उत्पादन का आनंद करने के अर्थ से लिया गया है, ठीक है। फल खाने वाला भाग जो अंडाशय ऊतक के माध्यम से विकसित होता है उसे सप्तफल कहते हैं, ठीक है। जो मतलब ओवरी टिश्यू के माध्यम से होता है उसे सप्तफल कहते हैं, और जब फूल के अन्य भाग से विकसित होता है उसे असप्तफल या फॉल्स फूल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण थैलमस के द्वारा सेब का विकसित होना, थैलमस के द्वारा। अब आएंगे फ्रूट का क्लासिफिकेशन, fruit का classification on the basis of के आधार पर या प्राकृतिक बढ़वार के आधार पर, ठीक है। सबसे पहला केस होता उसमें on the basis of natural प्राकृतिक वृद्धि की आधार पर, ठीक है। अब इसमें रहते टू टाइप्स रहते हैं, काष्ठीय वृक्ष और शाकीय पौधे। काष्ठीय वृक्ष में आते हैं जो वृक्ष वाले पौधे जैसे आम, अमरूद, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, और शाकीय पौधे में अमरूद शाक रहते, सॉफ्ट रहते, अंगूर, ब्लैकबेरी, फालसा आदि आते इसके अंतर्गत। और फिर है उसके बाद है नंबर 2 पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु के आधार पर, ठीक है। उसमें है उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल प्रदेश, उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, और शीतोष्ण टेम्परेट। ट्रॉपिकल में आम, केला, पपीता, अनानास, कटहल वगैरह आदि आदि हैं, ये सदाहरित रहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्षति के प्रति ग्रहणशील होते हैं, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस शूट नहीं करता है इनके लिए, इस टाइप से समझिए। उपोष्ण
उष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल में नींबू, आंवला, अनार, बेल, लीची, लोबाट आदि सब ट्रॉपिकल। और टेम्परेट में सेब, नाशपाती और पीच और अखरोट वगैरह। और यह वर्षों भर पूरी क्रिया करने हेतु पौधे को कम तापमान के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चिलिंग रिक्वायरमेंट इनकी तो होती है टेम्परेट फूड के लिए, सेब के लिए। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 3 पे ऑन द बेसिस ऑफ सीड ब्रेड पर, ठीक है, मतलब जो उसका पत्ता सीड ब्रेड मतलब उसका जो पत्ता ये रहेगा उसके आधार पर, ठीक है। एक बीज पत्री मतलब पत्ता मतलब जैसे दाल रहती है बीज में से अपन ने उसको देखा हो प्लांट को कभी भी देखा उसके जैसे ये वाला, ठीक है। अब चना देखो प्लांट छोटे उसके दो ये रहते हैं इसको कहते हैं बीज पत्री। और अगर दो ये नहीं है तो एक बीज पत्री कहलाएगी। इसमें एक बीज पत्री में मुख्य रूप से खरबूज खजूर, अनानास, केला आदि आएगा इसमें। ये एक बीज पत्री है। और दो बीज पत्री में आम, अमरूद, आम का भी तो देखा होगा उसे दो रहते हैं ऐसे निकलता है उसकी सीड से दो बीज पत्री कहलाते हैं। आम, अमरूद, माल्टा, पपीता, लीची से अब आएगा on the basis of familiar एनाकार्डियेसी में आम, काजू लिखते क्या उसी की टाइप के फर्स्ट वाले का एनाकार्डियस रहते हैं, ठीक है। एनाकार्डियस में आम, काजू आदि। एपोसाइनेसी में करौंदा और अनुनियसी में शरीफा, हनुमान फल, यूफोर्बियसी में आंवला, इरिनेसी में परसिमन, कैरिकेसी में पपीता। लिखना लिख सकते हैं। और लॉरेसी में एवोकाडो, मोरेसी में कटहल, अंजीर, मार्टेसी में अमरूद, जामुन, म्यूजियसी में केला। वो भी बीच में बता रहे थे हम लोग नेचुरल ग्रोथ इसी का इसी में ये on the basis of लिख दें वेजिटेटिव ग्रोथ किया जाता है। वेजिटेटिव
ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ के आधार पर नंबर 1 है सरल, नंबर 2 है पुंज या समूह, और नंबर 3 पर है संयुक्त। ठीक है, सबसे पहले सरल फल या इसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में अपन क्या आएंगे, ये आम, आलू, आलू बुखारा, नारियल, ठीक है। और इसी में आएंगे अपनी साइटोकार्पिक बोलते हैं इसको, उसमें आएगा इमली। और ड्राई फ्रूट रहते हैं काजू, बादाम, फिग वगैरह। On the basis of maturity, fourth हुआ on the basis of maturity। Basis of on the basis of maturity। मेच्योरिटी में है क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक में सिंपल भाषा में बताएं, जो फल हार्वेस्टिंग के बाद पक जाते हैं, सिंपल भाषा में उसे क्लाइमेटिक कहते हैं। या फिर ये बोलो कि हार्वेस्टिंग के बाद इसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है तो पकने लगती है। आम को देखो आप, हार्वेस्टिंग कर लिया फिर उसके बाद पक जाता है, उसी को कहते हैं क्लाइमेटिक। और नॉन इसमें आएगा एग्जाम्पल में आम, केला, चीकू, सेब, एप्रिकॉट, नाशपाती, अलूचा, पपीता। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद ये सब पक जाते हैं, देखिए। और नॉन क्लाइमेटिक में इनकी श्वसन दर में वृद्धि नहीं होती, नॉन क्लाइमेटिक कहलाते हैं। या फिर हार्वेस्टिंग के बाद ये पकते नहीं है, नॉन क्लाइमेटिक कहलाते हैं। इसमें आएगा संतरा, माल्टा, अंगूर, बेर, जामुन, योगर्ट, अनार। जैसे अपन क्या कहते हैं, संतरा लेते, अब 2-3 दिन रखा रहेगा तो सिकुड़ सा जाता, तो वो पकता नहीं है, बस सूख ही लगता है। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसेस। On the basis of influence, इन्फ्लुएंस का मतलब है पुष्पमंजरी के आधार पर, पुष्पमंजरी रहता है। इसमें आता सॉलिटरी, रेसिन्यूज, साइलोज और स्पेशल टाइप। सॉलिटरी में आएगा अपन का बादाम, पॉलीड ऑरेंज होता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन या परागण के आधार। राइटिंग समझ में आपको? On the basis of pollination। अब इसमें pollination टाइप से होता है, सेल्फ pollination और क्रॉस pollination, और भी है बट अभी यही जानना है जरूरी। सेल्फ pollination में आएगा क्लिस्टोगेमी सबसे पहले,
राइटिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लिस्टोग्रामी में आएगा अंगूर, पपीता और चीकू। मोमोग्रामी में एप्रिकॉट, नींबू, छोटे नारियल आदि। इसमें आएगा मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस में केला, मोनोसियस में केला, कटहल, और डायोसियस में अंगूर, पपीता आदि। मोनोसियस, डायोसियस। अब मोनोसियस में आता है केला, कटहल और हेज़लनट, अखरोट, पीकनट। पीकनट वो ही रहेगा वो। डायोसियस में खजूर, अंगूर, पपीता, चाइनीज रोज़बेरी। अब बताते हैं प्रोपगेशन के बारे में। प्रोपगेशन या प्रवर्धन। प्रोपगेशन फलों का प्रोपगेशन कैसे किया जाता है? बीज और वेजिटेटिव पार्ट से। बीज का मतलब वो सीड से, और वेजिटेटिव पार्ट पौधे के वानस्पतिक भाग से। ठीक है, वेजिटेटिव और इसको बोलते हैं सेक्सुअल, और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल। इसको सेक्सुअल, इसको एसेक्सुअल। ठीक है, माइसीड बीज द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसे बीजू पौधे या सीडलिंग कहते हैं।
बाई सीड और बाई वेजिटेटिव पार्ट। बाई वेजिटेटिव पार्ट को ये सेक्सुअल प्रोपगेशन भी कहते हैं। और पौधे की किसी वनस्पतिक भाग द्वारा जैसे कि पत्ती, जड़, तना आदि का यूज करके किया जाता है, जिसमें मतलब जो मदर प्लांट रहेगा उसके सारे गुण होते हैं। इसमें वेजिटेटिव पार्ट आ जाएगा, ठीक है। पार्ट या पार्ट भी बोल सकते हैं कि बाई वेजिटेटिव बोल सकते हैं। इसको सेक्सुअल, इसको एसेक्सुअल। बीज द्वारा प्रवर्धन करने से पौधे में भिन्नता पाई जाती है मदर प्लांट से, पेरेंट से अपने। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदर प्लांट की सेम गुण होंगे। अगर हाइट होगी तो हाइट, और फ्रूटिंग होगी तो फ्रूटिंग, उनको सेम गुण, फल का साइज छोटा बड़ा मदर प्लांट के जैसे होगा सेम। और एक चीज है ये बाई सीड द्वारा, बाई सीड से अपन लगाएंगे तो जो पेरेंट रहेंगे एक मतलब हाँ लाभ भी हो बाई सीड द्वारा, ऐसे कि जो पेरेंट रहेगा उसका उसके दो बाई सीड करेंगे प्रोपगेशन तो इसमें नहीं आएंगे। और अपन लोग वेजिटेटिव पार्ट से करेंगे तो जो मदर प्लांट होगा उसके सारे गुण आएंगे, चाहे वो हो या कुछ भी हो। ये भी इसमें हानि है, इसमें ये लाभ है। और ये थोड़े कठोर रहते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं वेजिटेटिव पार्ट वाले। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी भाग मतलब टाइप्स हैं, ठीक है। बाई कटिंग द्वारा किया जाता है। बाई कटिंग, इसमें कटिंग का यूज करके प्रोपगेशन किया जाता है। कटिंग में आएगा स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, कटिंग क्या इसको कलम बोलते हैं। स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, स्टेम का नाम कट करके और लीफ को कट करके प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ बड, लीफ बड समझते हैं। बड किसी स्टेम का ऊपर देखो तो सॉफ्ट रहेगा ग्रीन टाइप, उसमें थोड़ी लीफ ऐसे आ जाती है। इतना स्मॉल ही होगा और ऊपर से सॉफ्ट होगा, लीफ के साथ रहेगा, छोटा ही सा रहेगा लीफ बड। और लीफ बड ज़्यादा नहीं है, थोड़े दो चार तो आपके समझ लो, उसको लीफ बड बोलते हैं। लीफ बड कटिंग, लीफ बड कटिंग और रूट कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं इसको। और लीफ कटिंग किसमें है, ये बाई कटिंग में कट कट करके लगाया, डायरेक्टली लगा दीजिए इस पे, और कुछ नहीं किया जाता इसमें, सीधे दे जाके लगा दो। अब स्टेम कटिंग में भी आ जाएगा, स्टेम समझ रहे हैं ना। हाँ? स्टेम ऐसे लगेगी, ये तो हो गया लीफ बड। स्टेम सीधी तना लेगी, इसमें पत्ती वत्ती नहीं रहेगी, सीधा
हार्ड कटिंग बहुत हार्ड है, उसको हार्ड कटिंग कहते हैं। कटिंग का साइज इतना होना चाहिए, पेंसिल की मोटाई की, पेंसिल की मोटाई रहती है 0.5 उतनी हम कटिंग लेंगे लगाएंगे। हार्ड में पूरी कट हो रहेगी, सेमी हार्ड में पूरी बीच की पूरी पूरी ग्रीन सी रहेगी, चारा एक होगी, और सॉफ्ट वुड में बिल्कुल सॉफ्ट आएगी, सॉफ्ट खाली। समझ में आया? हार्ड वुड कटिंग, सॉफ्ट सेमी हार्ड वुड कटिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड इसके बाद एक और रहेगी हर्बीसियस, हर्बीसियस और सॉफ्ट वुड कटिंग सेम है लगभग। अब आ जाएगा लेयरिंग, इसमें और टाइप है कटिंग, इसका टाइप है कटिंग लेयरिंग, जिसके अंदर आएगा स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, लीफ कटिंग और कटिंग। स्टेम कटिंग के अंदर आएगा ये, इसके अंदर अब आ जाएगा बड़ी लेयरिंग, ये होता है राइट लेयरिंग। लेयरिंग किसी भी पौधे पौधे के मतलब अपन मिट्टी को उसके संपर्क में ले जाके जड़ को उगाना, लेयरिंग कहलाता है। जैसे लेयरिंग ये है स्टेम शाखा, अब इसका ये ऊपर का रहेगा, इसको हटा के फिर उसमें मिट्टी, खाद, सारे पोषक तत्व और पानी ले जाके उस पे बांध देंगे, ऊपर से पॉलीथीन से कवर करके बांध देंगे। फिर 10-15 दिन के बाद इसमें जड़ें आ जाएंगी, फिर इसको हटा के लगा देंगे छाया में भी रख सकते हैं। डायरेक्ट ले जाकर प्लांट में लगाते हैं, इसको पहले नहीं काटते, पहले लगाते हैं, फिर जड़ें आ जाएंगी, फिर उसको काटेंगे, तो ये लेयरिंग कहलाता है। लेयरिंग में क्या है? ईयर लेयरिंग में वो सीधा मिट्टी को पौधे के संपर्क में ले जाके बांध देते, बस उसको काट के लगा देते। गमले में भी लगा सकते हैं, पानी फिलहाल के लिए डायरेक्ट लगा देते, उनकी जड़ ले जाती है। ईयर लेयरिंग, फिर स्टूलिंग, ईयर लेयरिंग को नहीं, ईयर लेयरिंग या बूटी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सही है सीधा याद आ जाता है, तो बूटी बूटी समझ में नहीं आता। स्टूलिंग या माउंट लेयर, ईयर लेयरिंग तो ये हो गया सीधा लेना ऐसे, ईयर लेयरिंग, ठीक है। माउंट लेयरिंग पौधा है, ये पौधा, ठीक है, पौधा है पेड़, ये सब ये ज्यादा ऑप्शन किया कि अमरूद वगैरह। इसको माउंट का मतलब है ऐसे करके, कोई सा खाना है उसको ऐसे करके, ऐसे और ऐसे,
यहाँ उसको डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में नीचे लेके आया जाता है, तने को ऐसे मोड़ के माउंट जैसे तो जगह जगह एक भूमि का सफेद होगी और नीचे आ जाती है, इसे माउंट लेयरिंग है। नीचे ही सब कुछ तो जड़ें आ रही तो डायरेक्ट काट दी। अब आ जाएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इस विधि में दो पौधों का चयन कर पौधे की पेंसिल की मोटाई की शाखा लेकर दूसरे उसी प्रजाति के पौधे या रूट स्टॉक पर रूट स्टॉक किसे कहते हैं? रूट स्टॉक और सियोन रहता है। सियोन मतलब रूट स्टॉक नीचे का भाग रहेगा, ग्राफ्टिंग में यूज करते और इसे सियोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे बट नहीं ले सकते, वैसे तो इसको काटा जाता है स्टेम के साथ। तो नीचे का भाग रहता है जो ग्राफ्टिंग में यूज किया जाता है, उसे नीचे के भाग को रूट स्टॉक और ऊपर के भाग को सियोन कहते हैं। फिर हम ऐसे यहाँ पे ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें ग्राफ्टिंग कहते हैं, इसको ऐसे कटा रहता है और इसको ऐसे बांध देंगे, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। किसी भी इस विधि में दो पौधों का चयन कर एक पौधे की पेंसिल की मोटाई की शाखा लेकर उसी प्रजाति के पौधे के मूल ग्रंथ, उसी प्रजाति का होना चाहिए मूल ग्रंथ बोलते हैं इसको, मूल ग्रंथ पे जाके लगा दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जो दोनों जुड़कर एक नया पौधा तैयार कर देते हैं। ठीक है, उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ग्राफ्टिंग में है टाइप्स, अटैच्ड ग्राफ्टिंग, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। अटैच्ड में आ जाएगा एनार्चिंग आएगा। ग्राफ्टिंग आ गया, ग्राफ्ट रूट स्टॉक और साइन को लेके बन जाएगा नया। 10-15 दिन में तैयार होगा। इसमें आएगा टाइपसेटिक एनहांसिंग, टाइपसेट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं भेंट छलक। इस विधि में शाम को डाली को पौधे से अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, अलग नहीं किया जाता, बल्कि मूल ग्रंथ को गमले या क्यारी में लगाकर शांकुर तक ले जाने का प्रबंध करते हैं। पौधे से अलग नहीं किया जाता, डायरेक्ट मूल ग्रंथ तक ले जाते। जैसे प्लांट है, एक प्लांट
मूल ग्रंथ गमले में लगाया जाता है। ये प्लांट, ठीक है। अब यहाँ गमला, ऐसी है ड्राइंग, इसमें ये है अपना स्टॉक और ये है, इसको ले जाके इसी में अटैच कर देंगे, है ना, ऐसे करके, ऐसे डायरेक्ट, इसको कट नहीं करेंगे। जब ये इसमें जड़ें आ जाएंगी 10-15 मिनट में आ रहा है, तो इसको कट करके फिर इसको भी कट करके कहीं भी लगा सकते हैं। गमले से भी इसको हटाना पड़ेगा। जैसे उसका पर लेने होते हैं नौनिया नौनिया लगता है ऐसे नहीं लगता ना, तो वो ऐसे लगता है तो डायरेक्ट इसको ये ना लगा, ऐसे जोड़ा थोड़ी है उसमें, तो उसमें काटा जाता है उसका काटा जाता है, तो वो बड़ा करता है। ठीक है। अब इसी में आएगा जीभ का कलम या टंग ड्राफ्टिंग। टंग ड्राफ्टिंग का मतलब जीभ जैसे, मतलब उसका देखिएगा काटना है, देखो साइड से कटता हो एकदम इधर से, कौन सा हाँ, जैसे यहाँ डायग्राम में ऐसे बनेगा, साइड से काट के, और इसका भी साइड जैसे सेम रखनी है, वो ऊपर वाले से को काट के साइड से रहता है, टंग के जैसे बना लेते हैं, वो तो मैं टंग से समझते हैं ना, बस फिर इसको ले जाके बांध दो पॉलीथीन में, अभी जाएगा, उसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। अब विनियर ग्राफ्टिंग, यह अलगाव या डिटैच्ड ग्राफ्टिंग की उत्तम विधि है, जिसमें मूल ग्रंथ नर्सरी में तैयार करने के उपरांत सांगो डाली जो लगभग 4 से 5 महीने पुरानी हो, कहीं से भी उत्तम प्रजाति का मिलता है, उसे वहां से अलग कर आसानी से लाकर मूल ग्रंथ में लगाया जाता है। ठीक है, देखो विनियर ग्राफ्टिंग में कोई प्लांट नर्सरी में तैयार कर लो, उसकी शाम को डाली को ले जाके, शाम को डाली मतलब सीमन, उसको ले जाके रूट स्टॉक में लगा दो, डायरेक्ट ले जाके और फिर काट के लगा लो। ठीक है, और साइड ग्राफ्टिंग या पार्श्व कलम, यह विधि भी आम के प्रवर्धन हेतु काफी सफल पाई जाती है। साइड ग्राफ्टिंग या पार्श्व ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें भी स्वास्थ्य लोगों शाम को डाली को 8 से 10 दिन काटने की पहले पत्तियों को काट देते हैं। शाम को डाली 8 से 10 दिन पहले पत्तियों को काट देते हैं, इसमें साइड ग्राफ्टिंग, ठीक है, काट देते हैं तथा डंठल रहने देते हैं, जिससे कलियों में उभार आ जाता है, जिससे लगाने के बाद फुटाव शीघ्र होता है। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी सांकु डाली को लेकर निचले भाग में बीज के आकार की काट देते हैं, जिसमें दोनों तरफ के छिलके निकाल जाते हैं, तथा ध्यान रखें कि एक तरफ का कटाव दूसरी तरफ से थोड़ा लंबा होना चाहिए। मूल ग्रंथ के पार्श्व में 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव देते हैं, जिसमें तैयार सांकु डाली को घुसाकर अच्छी तरह से छिलके को ऊपर उठाकर ढकते हुए पॉलीथीन स्ट्रिप से अच्छी तरह से कसकर बांध देते हैं।
सकते हैं यार, पूरा बांध समझ में आ रहा है? ऐसे ये स्ट्रिंग को हटा के फिर उसी में अंदर दूसरा लगा देंगे और फिर ये इसकी न्यू है। ऐसा दूसरे को भी लगा सकते हैं। हाँ ग्राफिक भी कर सकते हैं, दूसरे को भी लगा सकते हैं इसे। क्या ग्राफिक में जैसे जावा कॉन्टेंट कर सकते हैं, जैसे जावा करते हैं। नहीं ये रूट स्ट्रोक का यूज कर सकते हैं हम। सिमोन अपन को जो लेना हो, बाकी रूट स्ट्रोक को एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, पेन का भी कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए उसकी तरह, ऐसे किला नहीं पा रहे। नहीं कीड़ा का तो शक्ल से होता। अब आ जाएगा बडिंग। बडिंग में बड का यूज किया जाता है। देखो कलिकाएं में कलम की भांति शाम को डाली से एक कलिका लेकर या बड को लेकर मूल रंग में लगा दिया जाता है। ये है कोई से भी प्लांट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा निकाल के ऐसे और यहाँ पे इसको फिक्स कर दूसरी बस बांध दो, बस कवर कर दो, बस छोड़ दो, इसका अंदर आ जाएगा। इसी को कहते हैं बडिंग। बडिंग कहते हैं या इसको चश्मा चढ़ाना है। हिंदी में इंग्लिश में सही है बडिंग, हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ज्यादातर नींबू और ये फलों में किया जाता है। अधिकतर नींबू में ही किया जाता है। कटिंग का यूज जैसे गुलाब वगैरह में और आम में किया जाता है, चीकू में किया जाता है, इसमें किया जाता है कटिंग। बडिंग सिर्फ इसमें होती, बडिंग होती है टी बडिंग और एच बडिंग होती है इसमें। टी बडिंग में आया, टी बडिंग में ऐसे कट लगाएंगे, टी टाइप का। तो ये निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, इसकी रेडियस भी इसको निकाल देंगे, फिर इसी में ले जाके बड को फिक्स कर देंगे, बांध देंगे, रख कर देंगे, फिर पॉलीथीन से बांध देंगे, बस 15 मिनट में तैयार। फिर इसको हटा देंगे, बडिंग क्या टी बडिंग और पैच बडिंग। पैच के जैसे CMF पैच के जैसे यूज किया जाता है। ठीक है, रिंग बडिंग में रिंग जैसे कपड़े जो है पूरा हाथ बंधा। रिंग बडिंग में यह गिरी घास का बेल, आड़ू, बादाम और शहतूत में व्यावसायिक रूप से उपयोग में ली जाती है। रिंग बडिंग का चुनाव शाम को जो नई वृद्धि का शाम को नई वृद्धि का लेना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट जिसमें पूरी लीफ आए उसको लिया जाता है। शाम को डाली का ऊपरी भाग काटने के बाद शेष भाग में दो कलियों के बीच चारों तरफ हल्का चीरा लगाकर छाल को अलग कर लेते हैं। छाल को अलग रिंग के जैसे अलग किया जाता है, जैसे टी में टी टाइप के ऐसे उसमें रिंग की गोलाई में उसे रिंग बडिंग चारों तरफ से हटाएंगे, चारों साइड से ऐसे इसको निकाल देंगे, उसे रिंग बडिंग कहते हैं। और फिर उसमें लिखना है शेल बडिंग या चिप्पी चश्मा बोलते हैं उसको, बडिंग को। इस विधि में मूल ग्रंथ और कलिका को सुसुप्तावस्था में चिप्पी आकार की छाल मूल ग्रंथ से
अंकुर की जगह खुली होनी चाहिए। कली उगने व विकसित होने के बाद मूलग्रंथ को जुड़ाव के ऊपर से धीरे धीरे काटकर अलग किया जाता है और फिर आएगा फोरकास्ट कटिंग। इसमें मूलग्रंथ में 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा कटा मूलग्रंथ में 2 चीरे 0.5 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं तथा ऊपर एक आड़ा चीरा लगाकर छाल को नीचे लटका दें। साथ ही कलिका को आयताकार रूप में तैयार कर खुले स्थान में लगाकर लटकी छाल ऊपर से ढककर कसकर बांध दें। 6 से 7 दिन में ढकी छाल को काटकर निकाल लेंगे। ये है इसकी छाल। अब इसको निकालते हैं, हटा दें, काटना है पूरी तरह, नीचे थोड़ी लट जाए और वो बड लेके दूसरे से लगा के वो छाल को बड लेके फिर इसको कवर कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। फिर इसको 6 से 7 दिन बाद इस जो अपन ने कवर किया इसको हटा देंगे, इस छाल को हटाएंगे जो लट गई थी वो तो कट जाएगी, क्या वो उसमें लग जाएगी। हाँ ठीक है, इसको कहते हैं बडिंग, फोरकास्ट या फोरकास्ट बडिंग। ठीक है, अब आ जाएंगे ट्रॉपिकल। ठीक है, अब ट्रॉपिकल में सबसे पहले पढ़ेंगे बनाना। ठीक है, केला उष्ण जलवायु का एक महत्वपूर्ण फल है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही उगाया जाता है। इसकी उत्पत्ति मलाया क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन के दक्षिण पूर्वी एशिया से हुई है। भारत को भी केले का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। केला का सब में वर्णन है, तो इसको भारत को भी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। बॉटनिकल नेम। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम मूसा पैराडिस का। ठीक है, इसकी फैमिली है म्यूजिएसी या म्यूसिएसी भी बोल सकते हैं। बॉटनिकल नेम कल्टीवेशन में सबसे पहले आएगा बॉटनिकल नेम।
इसकी फैमिली है यूजेसी। इसको वर्ड निकालना है या साइंटिफिक नहीं लिख सकते। कैसे रासायनिक हाँ वही रासायनिक हिंदी में मिलता है, ठीक है रासायनिक में, ठीक है। या वर्ड निकालने में साइंटिफिक नेम के लिखना रहता है, और ये वाला इसका छोटा रहता है स्मॉल लेटर, ठीक है। म्यूसिएसी फैमिली है, केला उष्ण जलवायु का एक महत्वपूर्ण फल है और इसकी उत्पत्ति है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया इसकी उत्पत्ति है और म्यूसिएसी फैमिली है। अब आ जाएगा इसका क्रोमोसोम नंबर, इसके अलग अलग क्रोमोसोम हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इसके अलग अलग हैं, 22 है, 23 है, 44 है। गुणसूत्र के उस पर टाइप पे 2n है कि 3n है, वैसे ही लिखा है क्रोमोसोम। ए बी की का इस साइड है तो उसी टाइप से है अलग अलग। अब आ जाएंगे इसकी क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल, यह एक उष्ण जलवायु का फल है। सबसे पहले क्लाइमेट है एक उष्ण जलवायु का फल है, पौधा है जिसकी गर्म स्तर सम जलवायु में खेती सफलतापूर्वक व्यावसायिक रूप से की जाती है। ये लगा हाँ बोलता सबसे ज्यादा साउथ तरफ का इधर होता नहीं हुई इंदौर साइड नहीं वहां पे की जाती है, और इसके लिए स्वैल
कल्टिवेशन करेंगे ना तो हम लोग बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, नंबर, फिर आप देखेंगे क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट चाहिए फसल के लिए। फिर देखेंगे सॉइल, सॉइल के बाद वेराइटीज देखेंगे कौन सी वेराइटीज में इसके लिए वेराइटीज लिखो लिखो लिख ही रहे हो लिखो नोट्स है तो क्या होगा देखते हैं सबसे पहले आएगी बस वास बसराई द्वार बस लिखते हैं बोले ठीक है बसराई द्वार हरी छाल वन वन में रोबस्टा मंथन 32 अब इनके फीचर लिख लिया लास्ट में 32 है तो 32 इनके फीचर्स बताते हैं ठीक है इसके पौधे बौने बौने होते हैं और तना हरा होता है इसका बसराई द्वार का फीचर्स बताते हैं इसको या उसकी खासियत है बौने होते पौधे तना हरा होगा ठीक है 100 से 150 फलियां होती हैं फलियों का मतलब उसमें निकलते हैं और हरी छाल वाले इसके पौधे मोटे हरे धब्बे युक्त होते हैं घास का वजन 15 किलोग्राम होता है और इसके फल होते हैं ना जो पकने के बाद भी हरे रहते हैं जिसका नाम ही है हरी छाल और पूवन दक्षिण भारत की सबसे